कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस अध्याय की विषय वस्तु है कांग्रेस प्रणाली का अर्थ। 60 के दशक में कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां आई। सिंडिकेट का अर्थ व उसकी कांग्रेस में भूमिका। किन कारणों से कांग्रेस में फूट पड़ी और फिर कांग्रेस किस तरह पुनर्स्थापित हुई। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कांग्रेस प्रणाली का अर्थ होता क्या है। भारतीय राजनीति को अगर हम देखें तो एक लंबे कालखंड तक एकमात्र कांग्रेस पार्टी का भारत पे शासन रहा और यही कांग्रेस प्रणाली कहलाया। इसकी क्या विशेषताएं थी? पहला, इस काल में सशक्त विपक्ष का अभाव था। प्रथम आम चुनाव 1952, द्वितीय आम चुनाव 1957, तृतीय आम चुनाव 1962। तीनों आम चुनाव को यदि हम देखें तो तीनों में ही कांग्रेस को बहुमत मिला। अन्य कोई दल दूर दूर तक इसके समक्ष नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रहती थी, लेकिन सशक्त विपक्ष का तब भी अभाव था। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, द्वितीय प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी, तीनों ही जो चयनित हमारे प्रधानमंत्री थे, ये सभी कांग्रेस से ही थे। कांग्रेस प्रणाली का अर्थ जानने के बाद अब हम देखेंगे कि 60 के दशक में कांग्रेस के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थीं और ये चुनौतियां किस प्रकार से कांग्रेस की साख को भी नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे पहले थी कि दो युद्ध हुए इस समय, एक भारत चीन और एक भारत पाकिस्तान, और बहुत ही फ्रीक्वेंट हुए। 3 साल के अंतर में दूसरा युद्ध हो जाता है और बहुत कम अंतराल में जो जनप्रिय 2 प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु हो जाती है। एक सशक्त नेतृत्व का अभाव लगता है, उस शून्य को कौन भरेगा। आर्थिक समस्याएं बढ़ रही थी, बेरोजगारी, गरीबी, खाद्यान्न समस्या, अकाल की स्थिति थी, उत्पादन में कमी आ रही थी। इस समय पे हमें खाद्यान्न का आयात तक कराना पड़ा। दल बदल की समस्या चरम पर थी। आया राम गया राम की राजनीति बहुत हावी हो गई थी। वामपंथियों द्वारा व्यापक संघर्ष, नक्सलवाद अपना जड़ें जमाने लगा था। चौथे आम चुनाव 1967 की जो हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के मत प्रतिशत में कमी आई थी। उसके अलावा राज्यों में भी कांग्रेस की जो एक इमेज थी वो धूमिल होती जा रही थी। अब हम जानेंगे सिंडिकेट क्या था। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ऐसे प्रभावशाली नेताओं का समूह था जो सक्रिय राजनीति में तो भाग नहीं लेते थे, मतलब कभी चुनाव लड़ने नहीं जाते थे, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के समक्ष तो नहीं आते थे, परंतु कांग्रेस में एक विशेष भूमिका निभाते थे और ये भूमिका थी किंग मेकर की। इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों ही जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए, उनको प्रधानमंत्री बनाने में इसी सिंडिकेट की भूमिका थी। इनमें कुछ नाम हैं: S.K. पाटिल, K.S. निजलिंगपा, N. संजीवा रेड्डी, अतुल्य घोष और K. कामराज। अब हम ये जानेंगे कि कांग्रेस में फूट का क्या कारण था। ये घटना है 1969 की। कांग्रेस 2 भागों में बटी। अब इसके पीछे क्या रीज़न रहे? राष्ट्रपति चुनाव हुआ 1969 में, उसमें सिंडिकेट, जो भी हमने जाना सिंडिकेट का अर्थ, उनके उम्मीदवार थे एन संजीवा रेड्डी। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी थी, जिनके समर्थक जो थे युवा तुर्क कहलाते थे, और इंदिरा गांधी ने यह आह्वान किया कि सभी लोग, मतलब जितने भी आपके मतदाता हैं, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देंगे। और किसके लिए वोट मांगा? वीवी गिरी जी के लिए। और जब
रिजल्ट आया तो पता चला कि वीवी गिरी राष्ट्रपति पद के लिए चयनित हुए हैं। इस प्रकार क्या हुआ, सिंडिकेट की जो आह्वान था, सिंडिकेट ने जो उम्मीदवार खड़ा किया था उसकी हार हुई। तो इसी वजह से जो कांग्रेस है वो इस समय दो भागों में बंट गई, एक नई कांग्रेस कहलाई और एक पुरानी कांग्रेस। जो पुरानी कांग्रेस थी यही क्या था, कांग्रेस संगठन भी के नाम से जानी जाती थी, और जो नई कांग्रेस थी वो आर, और बाद में यही कांग्रेस आई के नाम से जानी गई। हमने जाना कांग्रेस के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आई और किस प्रकार उसमें फूट पड़ी। परंतु इसी काल में कांग्रेस पुनर्स्थापित भी होती है, और क्या कारण थे उसकी पुनर्स्थापना के, उसमें इंदिरा गांधी द्वारा लिए गए कुछ कदम थे, जैसे प्रीवी पर्स की समाप्ति, गरीबी हटाओ का नारा, भूमि सुधार और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसके अलावा भारत पाक युद्ध जो 1971 में हुआ था उसमें भारत की विजय भी थी। तो इन कारणों से जो कांग्रेस है, पहले तो उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, दूसरा फिर उसमें फूट पड़ गई, तो उसकी जो दयनीय स्थिति हो गई थी वो अब क्या थी, उभर रही थी। ठीक है, फिर वो पुनर्स्थापित हो रही थी। अभी हमने समझा कि कांग्रेस किस प्रकार से पुनर्स्थापित हुई, उसके कारणों का अध्ययन भी हमने किया। अब जरा इन्हें समझेंगे कि इस शब्दावलियों का क्या अर्थ है। जैसे प्रीवी पर्स वो विशेषाधिकार थे जो भारत की आज़ादी के बाद जब रियासतों का विलय किया गया था तो उनको उन देसी रजवाड़ों को दिए गए थे, क्योंकि उस समय ये प्रश्न था किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी भी माध्यम से इन रियासतों का विलय भारत में करना है, और लंबे समय से जो विशेषाधिकार चले आ रहे थे, इंदिरा गांधी इनकी समाप्ति की घोषणा कर देती हैं। 1971 का भारत पाक युद्ध, इसमें पाकिस्तान पराजित ही नहीं हुआ बल्कि विश्व के मानचित्र में एक नए देश बांग्लादेश का उदय भी हुआ। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा 1971 के आम चुनाव में लगाया गया, और हम सबको पता ही है कि हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है गरीबी से जूझ रहा था, तो मतदाता जो है इस नारे के प्रति आकर्षित हुए। भूमि सुधार इंदिरा गांधी द्वारा किए गए, इसमें भूमि के वितरण, उसमें उत्पादन में वृद्धि आदि विषयों को शामिल किया गया। 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1969 की ये बात है। इन सब कारणों से इंदिरा गांधी द्वारा फिर कांग्रेस प्रणाली पुनर्स्थापित हुई, परंतु अब रूप थोड़ा अलग था, थोड़ा झुकाव समाजवाद की तरफ था। एक इस तरीके से कांग्रेस प्रणाली फिर जनप्रिय दल के रूप में स्थापित हो पाई।